हेलो बच्चों, आज हम लेते हैं पाठ पानी रे पानी। आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले इनके नए शब्दों को समझते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं शब्द बाढ़। इसमें सभी जगह पानी ही पानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लोगों के घर डूब जाते हैं, लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं, सभी जगह त्राही त्राही मच जाती है। अब बाढ़ का विपरीत शब्द है अकाल। इसमें बारिश बिल्कुल नहीं होती है, सभी जगह सूखा हो जाता है, लोग भूखमरी से मरने लगते हैं। बच्चों, हमारा जीवन जल पर ही निर्भर है। तो इन जल के स्रोत क्या हैं? तो नदी, कुएं, तालाब, झरने, हैंडपंप, झील, सागर, ये सभी जो हैं वो जल के स्रोत हैं। भंडार, जहाँ चीज़ों को सुरक्षित और जमा करके रखते हैं। भूजल, जमीन के नीचे का पानी जो बरसात में इकट्ठा होता है। विशाल यानी कि बहुत बड़ा। सूर्य, इस पृथ्वी पर गर्मी और ऊर्जा का स्रोत। बच्चों, मैंने इस प्रयोग के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि वाष्प और वाष्पीकरण क्या है। जब हीट या गर्मी मिलने पर पानी गैस में या भाप में बदल जाता है, वही वाष्पीकरण है। यही प्रक्रिया जब पेड़ पौधों में होती है तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। संघनन, भाप या वाष्प का ठंडा होकर वापस पानी में बदलना ही संघनन है, जो आप इस प्रयोग में देख सकते हैं। आइए अब समझते हैं जल चक्र। सूर्य की गर्मी से जमीन का पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है, फिर संघनित होकर बादल बनता है, फिर बादल बहुत भारी हो जाते हैं और वे ऊपर रह नहीं पाते, फिर वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। और यही है जल चक्र, जिसे आप यहाँ अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब पर्यायवाची शब्द। समुद्र, इसे सागर, दरिया, नीर निधि, वारिधि कह सकते हैं। बादल, जलधर, मेघ, घन। सूर्य, इसे आदित्य, प्रभाकर और सूरज से भी जानते हैं। हवा, अनिल, वायु और पवन। अब देखते हैं बरसात। इसके पर्याय शब्द हैं बारिश, मेघ और वर्षा। अब कुछ पानी से संबंधित मुहावरे, जैसे घड़ों पानी पड़ जाना। अर्थ, बहुत शर्मिंदा होना। वाक्य में प्रयोग, चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घाट घाट का पानी पीना। अर्थ है तरह तरह के अनुभव होना। और वाक्य में प्रयोग, यश ने घाट घाट का पानी पिया है, उसे कौन धोखा दे सकता है। दूध का दूध, पानी का पानी। अर्थ, सच और झूठ का सही फैसला। और वाक्य में प्रयोग, बीरबल अकबर के राज्य की हर समस्या का समाधान कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। अब थोड़ा पाठ के सारांश को भी समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। इसको जानने के लिए जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं, जिसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, जिसमें समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और वर्षा के रूप में फिर से समुद्र में वापस मिल जाती है। अब तो सबके घरों, स्कूलों, दफ्तरों और खेतों में भी पानी की कमी होने लगी है। नल खोलो तो पानी नहीं, सूं सूं की आवाज़ें आती हैं। कहीं कहीं तो पानी की बहुत ही कमी है। लोग नींद छोड़कर बाल्टियाँ, बर्तन, घड़े लेकर लाइनों में लगे रहते हैं और साथ ही वहाँ तू मैं भी होने लगती है। इन झंझटों से बचने के लिए कुछ लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे आसपास के लोगों को पानी मिलना बंद हो जाता है और उन्हें उनके हिस्से का पानी नहीं मिलता। पानी की कमी से कहीं कहीं अकाल जैसे हालात हो जाते हैं। वहीं बरसात के मौसम में सब तरफ पानी पानी हो जाता है। बाढ़ और अकाल, ये हालात सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन्हें समझ लें तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। हमारी धरती गुल्लक के समान है। जैसे हम पैसे गुल्लक में इकट्ठे करते हैं, वैसे ही हमारी धरती भी वर्षा का पानी अपने अंदर जमा करती है। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील,
धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता है। ये खजाना हमें दिखता नहीं, पर बरसात के मौसम के बीत जाने पर हमारे उपयोग में आता है। किंतु आज ज़मीन के लालच में अपने तालाबों को कचरे से पाट कर वहाँ मकान, बाजार, स्टेडियम और सिनेमाघर खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी होती जा रही है। यदि बाढ़ और अकाल दोनों से हमें बचना है तो इन जल स्रोतों की रखवाली करनी होगी। हमें जल चक्र, भूजल भंडार बचाना है और बरसात हो तो उसे थाम लेना है। यदि अपनी धरती की गुल्लक भरते रहें तो पानी की कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक से उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? तो उत्तर है बच्चों, हमारे यहाँ जल बोर्ड द्वारा पानी पाइपलाइनों के माध्यम से आता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तुम्हारे घर का मैला पानी कहाँ जाता है? तो उत्तर है, हमारे घर का मैला पानी नालियों के जरिए गंदे नाले में जाता है। प्रश्न क, तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है? तो उत्तर है, हमारे इलाके में धरती के अंदर का पानी 90 से 100 फीट नीचे है। प्रश्न ख, आज से 15 वर्ष पहले यह पानी कितना नीचे था? तो उत्तर है, आज से 15 साल पहले 50 से 60 फीट नीचे था। अब इस प्रश्न को देखते हैं। घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? तो उत्तर है, लेखक ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि मोटर लगवाने से उन घरों में तो खूब पानी आता है, लेकिन अन्य घरों में पानी की कमी हो जाती है। मोटर सभी घरों में जाने वाले पानी को खींच लेता है, इससे अन्य घरों में पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पाती और लोग पानी आने का इंतज़ार करते रहते हैं, जो दूसरों का हक छीनने के बराबर है। प्रश्न 2, बड़ी संख्या में इमारतें बनाने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है? तो उत्तर है, बड़ी संख्या में इमारतें, सड़क बनाने से खाली भूमि कम पड़ने लगी और ढकी भूमि जल सोख नहीं पाती और इन्हीं कारणों से बाढ़ और अकाल आदि का खतरा पैदा होता है। प्रश्न 3, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? तो उत्तर है, धरती की गुल्लक नदी, नालों, तालाबों, वर्षा के पानी इत्यादि साधनों से भरती है। प्रश्न 1, तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। तो उत्तर है हाँ, बरसात के दिनों में यहाँ आए दिन बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। एक साल तो इतनी भयंकर बारिश हुई कि चारों तरफ बस्तियों में पानी भर गया। वहाँ बसे लोगों को उन स्थानों से हटाना पड़ा था। खेती नष्ट हो गई थी, सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। क्या तुम्हारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है? और यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल में पानी आने के साथ बंधी होती है। तो बच्चों, इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे यहाँ पानी 2 से 3 घंटे के लिए आता है और पानी आते ही हम सबसे पहले पीने का तथा नहाने धोने का पानी भर लेते हैं। इसके बाद घर के सदस्य जल्दी जल्दी नहाते हैं, घर की साफ सफाई भी हो जाती है। पानी वाला काम जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना इत्यादि समय पर निर्भर करता है। क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज़ औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर कितना खर्च होता है? तो उत्तर है हाँ, हमारे मोहल्ले में कुछ लोग पीने का पानी खरीदते हैं और इसका महीने का कुल खर्चा लगभग 900 से 1000 रुपये तक होता है। प्रश्न 1, पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात कही गई है? तो उत्तर है, पाठ में पानी के संकट के लिए प्रमुख कारण नदी, नालों और तालाबों को कूड़े कचरे से भरने तथा उस पर मकान व इमारतों को बनाने की बात कही गई है। प्रश्न 2,
पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है। अब बताओ कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो? तो उत्तर है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं। जैसे धुली सब्जियों का पानी पौधों में डालें, नल खुला ना छोड़ें, बेकार पानी ना बहाएं और घरेलू कामों में पानी का प्रयोग विवेक से करें। प्रश्न 3, जितना पानी उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। क्या यह बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, बिजली का संकट भी पानी के संकट के जैसा ही है। ज़रूरत से अधिक प्रयोग किसी भी चीज़ की कमी का कारण होती है। आइए एक बार और शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। समृद्ध यानी कि भरपूर, बेवक्त, असमय, थम जाना यानी रुक जाना, हक, अधिकार, तू मैं यानी झगड़ा, परिणाम, फल या नतीजा, ज़्यादा, अधिक, समस्या यानी मुसीबत, संकट, आफत या विपत्ति, गुल्लक, पैसा जमा करने का बर्तन, खपत यानी सामान का उपभोग। अब आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करें। जल संरक्षित तो हम संरक्षित।